के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं हशाम। इस हफ्ते की हम मार्केट को डिस्कस करें तो मार्केट ने तकरीबन 1000 पॉइंट्स तक गेन किया। मार्केट करंटली 51,000 इंडेक्स से ऊपर ट्रेड कर रही है और इसने अपना 51,600 का रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट किया। वहाँ के बाद हमने देखा कि मार्केट ने थोड़ी सी एक करेक्शन ली, जो कि एक हाई सेलिंग प्रेशर नहीं समझा जा सकता बल्कि एक हेल्दी लेवल ऑफ करेक्शन समझा जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब इतने ज़्यादा पॉइंट्स गेन कर लेती है तो थोड़ा एक नॉर्मली सेलिंग प्रेशर बनता है। इस हफ्ते की कुछ नोटेबल न्यूज़ अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल ऑयल एंड कोल प्राइसेस स्लाइटली जो हैं वो एक डिक्लाइन की तरफ हैं, जो यही एक इंडिकेशन दे रही हैं कि इनसे रेलेवेंट फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ आ सकते हैं। इस हफ्ते की कुछ नोटेबल न्यूज़ हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑयल एंड कोल प्राइसेस स्लाइट एक डिक्लाइन पे हैं। इवन दो मिडिल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से खदशा यही था कि ऑयल प्राइसेस एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ की तरफ जा सकती हैं, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं आया और उसके अगेंस्ट ही ऑयल एंड कोल प्राइसेस स्लाइटली डिक्लाइन पे ही हैं। इससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि इनके जो रेलेवेंट सेक्टर्स हैं उनमें एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने जो गैस प्राइसेस इंक्रीज़ का प्रपोजल दिया था टू मीट IMF कंडीशंस, वो फाइनली इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और उसकी वजह से जो मेन कंपनीज़ हैं जैसे PSO, SNGP, SSGC, PPL एंड OGDC ये मेन बेनिफिक्टर्स रहेंगे। इन्हीं कंपनीज़ के अंदर हमने एक शेयर प्राइस इंक्रीज़ भी देखा और एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इंक्रीज़ देखा। यही शेयर्स जो कुछ महीने पहले एक स्टैग्नेंट लेवल पे ट्रेड करते थे, एक रेंज बाउंड पोजीशन अपनी शो करते थे, वो अच्छा खासा अब इंक्रीज़ हो चुके हैं। ऑल्दो हमने एक उनमें स्लाइट करेक्शंस भी देखी, लेकिन वो यही चीज़ इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर इसमें अच्छा इंटरेस्ट ले रहा है और आगे भी इसमें हमें काम देखने को मिल सकता है। अदर दैन दैट, जो अपकमिंग IMF का रिव्यू है उसके लिए जो IMF ने टारगेट्स दिए थे वो भी ऑलमोस्ट मीट हो चुके हैं। पाकिस्तान अब करंटली सरप्लस में खड़ा है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ टू मीट IMF कंडीशंस। रिजल्ट्स के हवाले से बात की जाए तो सितंबर क्लोजिंग के हमने रिजल्ट्स देखे जो काफ़ी हद तक बेहतर है, स्पेशली इन द बैंकिंग सेगमेंट। बैंकिंग में ज़्यादातर कंपनीज़ ने अपने हायर देन एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स दिए, जिसकी वजह से एक अच्छी इन्वेस्टर अट्रैक्शन हमें देखने को मिली। इन्फ्लेशन के हवाले से यही कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन आगे आने वाले दिनों में हमें स्लाइट एक लोअर एंड पे दिख सकती है। जिस तरह हमने देखा कि पेट्रोल की प्राइस सरप्राइजिंगली बाय 40 रुपीज़ तक रिड्यूस हुई और आगे भी अनऑफिशियली ये खबर यही है कि तकरीबन 10 to 20 रुपीज़ तक इसमें और डिक्रीज़ आ सकता है। ये यही चीज़ इंडिकेट कर रही है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे, स्पेशली पाकिस्तानी आवाम पे हल्का होता जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में जैसे हमने देखा कि PKR स्ट्रेंथन होता रहे, इसी तरह अगर PKR एक अच्छी स्ट्रेंथनिंग लेवल पर रहा, प्लस जो इंटरनेशनल ऑयल एंड कोल प्राइसेस वो एक अंडर चेक रही, तो हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी चीज़ बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट वीक का आउटलुक डिस्कस करें तो नेक्स्ट वीक मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है, जिसमें यही एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेगा 22% पे ही, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट बेयरिंग सेगमेंट्स हमारे हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन होगा। उसके अलावा 2 नवंबर को IMF की टीम का विज़िट है और मोस्ट लाइकली यही लग रहा है जैसे जैसे पाकिस्तान अपने टारगेट्स मीट कर चुका है तो IMF की तरफ से जो 710 मिलियन की ट्रेंच थी वो फाइनली रिसीव हो जाएगी। लास्टली, जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट एक रिजल्ट सीज़न में है। नॉर्मली रिजल्ट सीज़न में एक अनसर्टेन पोजीशन रहती है, लेकिन इस बार हमें ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं स्लाइटली हायर देन एक्सपेक्टेड ही आ रहे हैं और इन्वेस्टर्स इसकी वजह से एक अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं मार्केट में। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। थैंक यू।